नमस्कार, मैं अनूप यादव। आज मैं मौजूद हूँ रायबरेली में। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर सोनिया गांधी लगातार 4 बार सांसदी का चुनाव जीत चुकी हैं और वर्तमान में भी वही यहाँ की सांसद हैं। यहाँ पर मैं एक कपड़े की दुकान पर हूँ, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं इनसे ये जानूंगा कि इस बार का जो चुनाव है, क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर जब होगी, तो कौन किसका इस बार दबदबा ज़्यादा रहने वाला है? तो चलिए हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। सतीश वाजपेयी बताइए, बछरावा। इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है, जी। आपको क्या लग रहा है? अगर हम बात करते हैं रायबरेली की, जी। तो इसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। जी। तो आपको क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या बीजेपी टक्कर दे पाएगी कांग्रेस को? देखिए भैया, अभी तक कांग्रेस का गढ़ तो है ही है, हाँ। लेकिन जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, इसकी वजह से रायबरेली की सड़कें जो 20 साल 25 साल पहले थी, आज तक रिपेयर नहीं हुई। बीजेपी इधर जो 10 सालों में इनकी सत्ता हुई है, इसमें जो बिजली हम लोगों को मिली, पानी की व्यवस्था, टंकियां बन रही हैं, इसकी वजह से बहुत बड़ा अब की बार फ़र्क पड़ेगा। अब की बार यहाँ पे कांग्रेस की सीट निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कि परिवर्तन दुनिया देख रही है। और कांग्रेस, हम लोग वफादार थे कांग्रेस के, लेकिन ना तो बिजली मिलती थी हमको, ना सड़कें बनी यहाँ की किसी तरह की। मतलब सोनिया जी अपना चुनाव जीत गई, उसके बाद अपना जो रिकॉर्ड होता वो भी लेने नहीं आई। मान लीजिए दिल्ली से हैं, यहाँ लोकल का आदमी होगा या कोई वैसा नेता होगा तो हम लोगों को कुछ विकास मिलेगा। ऐसा नेता क्या, मतलब कि जो कभी 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, यहाँ आता भी नहीं है, वो बाद में मिलने नहीं आती हैं लोगों से। कभी नहीं आती। सोनिया गांधी का प्रतिनिधि आता है, जो 10 लोग उनके पिछलग्गू हैं, उनके पीछे पीछे घूमते हैं, जो वो बता देते हैं वही मानते हैं सब लोग। तो अब की बार परिवर्तन होगा। तो चुनाव से पहले आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं, फिर उसके बाद में गिने चुने लोगों से, गिने चुने गिने चुने जो उनके प्रतिनिधि हैं, केवल उन्हीं के साथ घूमते हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं और वही भेज देते हैं वहाँ। भैया आप बताइए क्या नाम? अनुपम सिंह है। आप क्या इस बार के लोकसभा के चुनाव पर क्या कहना चाहेंगे? इस बार बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर एक बार फिर से है। आपको क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव है वो एक बार फिर से कांग्रेस जीतेगी या फिर इस बार बीजेपी मार ले जाएगी? भैया हम तो भगवाधारी हैं। भगवाधारी है। या तो आप बीजेपी के साथ में हैं। बस तो बीजेपी का क्या काम आपको बेहतर लग रहा है? अभी अगर हम बात करते हैं 10 साल होने वाले हैं मोदी जी के, क्या-क्या काम आपको बेहतर लग रहा है? काम जो है, आने वाले युवा जनरेशन जो बस कुछ तो दिया, क्या नहीं दिया? जनधन खाता इसने दिया, उज्ज्वला योजना इसने दिया, शौचालय इसने दिया, कॉलोनी इसने दिया, किसान सम्मान निधि इसने दिया, हर चीज़ तो दे रही, केवल दे ही तो रही है। लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं मोदी जी ने कहा था हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे, वो जो गरीब जनता है उन तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ तो लोगों के पास में नहीं, तो वो बार-बार मोदी जी ने 100 का 100% दिया। राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपए में 15% पहुंचता है। मोदी जी जब से आए तब से 100% पहुंचता है। सारी सरकार की योजनाएं जनता के पास सीधे पहुंच रही हैं। गरीब के पास आ रही, किस ब्लैक मनी ही तो किसान समृद्धि के तौर पे आ रही है। लेकिन वो तो फिर महंगाई के ऊपर उनको घेरने लगते हैं, कहते हैं महंगाई कहाँ, महंगाई है ही नहीं। महंगाई कहाँ, रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, तो कह रहे हैं किसान भी खुश है, गन्ना का रेट मिल रहा है, किसान का गेहूं धान का रेट मिल रहा है, महंगाई है ही नहीं। जो जमीन आज के 20 साल पहले आपने 5 लाख में खरीदी, आज उसकी 40 लाख रुपए कीमत हो गई। आप 5 लाख में बेचेंगे उसको? कहीं नहीं बेचेंगे। तो महंगाई कहाँ बढ़ गई? आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आ गया है लोकसभा का, रायबरेली में किसका ज्यादा दबदबा आपको लग रहा है? दबदबा की बात नहीं, मसला ये है कि ये गढ़ है सोनिया गांधी का। सोनिया। जहाँ 1 लाख से जीतती थी, हो सकता है आज 1000 से जीते। ये गढ़ है ना। बाकी काम जो है जितना भी हो रहा है ठीक हो रहा है मोदी सरकार में। लेकिन अगर हम यहाँ ये गढ़ की सांसद की बात करें, सांसद, ये गढ़ सोनिया गांधी सोनिया का है। गांधी का है। सोनिया गांधी ने क्या किया? सोनिया गांधी ने रेल कोच है, रिलायंस है, बहुत सी चीजें की, बहुत सी चीजें नहीं हुई, मगर गढ़ है ना उनका। जहाँ 1 लाख से जीतती थी, हो सकता है 10-5 हजार से जीते, मगर गढ़ तो है। गढ़ है तो आने के चांसेस हैं उन्हीं के। हाँ, आने के चांसेस है। तो आपका क्या नाम है? जी, समीम कुरैशी। आप बताइए आप क्या कहेंगे? कि लोकसभा का चुनाव आ गया है, रायबरेली की सीट में सीधी टक्कर होने वाली है एक बार फिर से। कांग्रेस का दबदबा रहता है हमेशा से ही, काफी मतलब दशकों से उनका दबदबा है। जीतेंगे तो मोदी जी, मान लिया। चाहे प्रधानमंत्री के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो 400 की वो गारंटी दे रहे हैं, मोदी की गारंटी। गारंटी। तो प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो आपके हिसाब से मोदी जी जीतेंगे? अब राशन पानी दे रहे हैं, 5 किलो राशन, और बुजदिल बनाए दे रहे हैं, काहिल बनाए दे रहे हैं लोगों को, खिला के 5 किलो राशन, उसी में मस्त रहो। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के बाहर की हम बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं ये सब मुफ्त की रेबड़ी है, आने वाली जनरेशन खराब हो जाएगी। आगे वाली जनरेशन खराब होगी।
ये फ्री का राशन ये सही है, नहीं, बिल्कुल गलत, गलत है, गलत। ये बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। क्या सही हो? सही समय से काम हो। मतलब क्या क्या चीजें मोदी जी करें तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएंगे? मोदी जी जो हम कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे हैं फिलहाल। आप काम बताएंगे? हम्म। वो तो मुफ्त फ्री का राशन बंद होना चाहिए। फ्री का राशन नहीं बंद हो सकता है। नहीं हो सकता। हाँ, आपका क्या नाम है? अब की बार राम मंदिर के नाम वोट, राम के नाम पर वोट देंगे या फिर मोदी जी के काम के नाम पर देंगे? दोनों पे। दोनों पे देंगे। जी हाँ, तो मोदी जी के क्या क्या काम, मतलब कौन सा काम आपको सबसे बेहतर लगा? उनका सारे काम अच्छे हैं, सारे काम बढ़िया। कोई काम बुरा नहीं। अभी भैया, तो यही हुआ जो राम मंदिर का वाला। लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं कि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बना है। क्या? विपक्ष वाले कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो राम मंदिर बन गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट वही आदेश पास कराने के लिए तो उतनी क्षमता, उतना उत्साहजनक होना चाहिए, तभी मोदी जी ने वो कार्य करके दिखाया है। योगी मोदी न होते तो राम मंदिर नहीं बनता। अरे संविधान नहीं होता तो नहीं बनता। नहीं बनता। संविधान नहीं होता तो मोदी योगी कहाँ से आते हैं? संविधान की वजह से बने। जब हम विपक्ष के समर्थकों से हम बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं इससे पहले भी बीजेपी की सरकार बनी थी, तब फिर बीजेपी की सरकार में राम मंदिर क्यों नहीं बना? हाँ, लेकिन तब योगी मोदी नहीं थे ना। योगी मोदी मतलब बीजेपी नहीं पसंद है, उनसे ज्यादा योगी। योगी मोदी पसंद है। मान लीजिए योगी मोदी पार्टी बदल, तो हम लोग भी बदल जाएंगे, आप भी बदल जाएंगे। और क्या। मतलब मोदी और योगी चाहिए बिल्कुल, पसंद, अगर मतलब भगवा छाएगा तो राम राज भी आएगा। मतलब एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब आपका पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी से आपका नहीं, मोदी मोदी योगी।